नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धिनिधे विशालं क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानं धर्म कील दृढ़तेर समधेर ध्यानं जगत त्राणकारी अघरी उदारं भगत प्राण रूपं दया गुण परं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता स्वामी नमामि 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 नमामि। तीर्थों को पवित्र करने वाले पूजनीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेम महानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग कागभूषुंडी जी गरुड़ जी के संवाद को सुन रहे थे। पक्षी के राजा गरुड़ जी संत की प्रतिमूर्ति कागभूषुंडी जी पूछने गए हैं, महाराज कल्याण के लिए जीव क्या से क्या नहीं करते, एड़ी चोटी का पसीना एक कर देते फिर भी शाश्वत को नहीं प्राप्त कर सकते, क्या उपाय किया जाए? आपको तो अपना निज अनुभव भी होगा। कागभूषुंडी जी कहते हाँ जी, परिस्थिति तो मेरे साथ भी आई, संघर्ष तो मैंने भी किया, लेकिन अंत में निचोड़ आया। अब बिना संघर्ष किए बिना कोई महान तो बन नहीं सकता। एक संत ने कहा, संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता, संघर्ष किए बिना कोई महान नहीं बन सकता, ठोकर खाए बिना सही इंसान नहीं बन सकता। अरे शिल्पी के हाथ में गए बिना पत्थर भी भगवान नहीं बनता, तो गुरु के शरण में गए बिना कल्याण कैसे हो सकता? कहा मैंने ठोकर खाई, गुरु की शरण में गया, मुझे अनुभव हुआ, मैं सुना देता। कागभूषुंडी जी सुना रहे, निज अनुभव अब कहो खगेसा, बिनु हरि भजन न जाए कलसा। हे पक्षीराज, जब तक कोई हरि का भजन नहीं करेगा उनका क्लेश निःशेष नहीं होगा। कुछ करते रहो दुनिया में, कर भी रहे फिर भी परेशान हो रहे, फिर भी परेशान है। ये काम करो सुखी, वो काम करो सुखी, बेचैनी नहीं छूटती। मिथिलांचल की घटना है, एक व्यक्ति बड़ा निर्धन, अब बड़ा निर्बल, तो निर्धन और निर्बल को देखिएगा लोग कैसे परेशान करता समाज में। जमीन है यहाँ तो जोतेगा, वहां से क्या बोलेगा बेचारा, डर के मारे परेशान परेशान कर देते। निर्बल के बलराम,
बस एक आशा, कहीं जाए कोई अबलम नहीं मिले, खाने पर आफत है स्वाभाविक, आरत का ही न करही कुकर्मा, कुकर्म पर उतारो हो जाता। क्या करें कैसे करें, दौड़ धूप मचा रहा। संयोग ऐसे ही सत्संग हो रहा था, सत्संग हो रहा था। गए महात्मा जी के पास, महात्मा जी के पास गए, कहने लगे कि महाराज इतनी गरीबी, निर्धनता, निर्बलता में आपका भजन कैसे होगा। अरे बैठा लो इन लोगों को, आगे में घूम रहे, बैठ जाओ कहीं, आगे में जगह तो है, ये कहीं बैठ जा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। मानवता का परिचय दीजिए, जगह है, बैठा लो। कहने लगे गुरु महाराज इतनी निर्धनता, इतनी निर्बलता में आपका भजन कैसे हो। महात्मा ने कहा ठीक है कहते, भूखे भजन न हो ही गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। भूखे में कहीं भजन हो। कहा ठीक है जी, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा तुमको धन भी हो जाए, जन भी हो जाए। अब महापुरुष की कृपा हो जाए, साहों के निगाहों में अजब तासीर होती है, साहों के निगाहों में अजब तासीर होती है। निगाहों लुप्त से देखो, खाक भी अक्सीर होती है। खाक कहते मिट्टी को, वो भी सोना बन जाता है। साहों के निगाहों में अजब तासीर होती है। गुरु महाराज के पास भागलपुर कुप्पा घाट में एक सज्जन आया करते थे, उनका नाम था मनोहर लाल चौधरी, मारवाड़ी सज्जन। प्रत्येक दिन सुबह में 6 किलोमीटर आ जाते थे दोनों दंपति। गरीबी इतनी कि रिक्शा का पैसा, पैदल आ जाते। एकाएक गुरु महाराज की नजर घूम गई। कहते हैं मनोहर बाबू कटहल खिलाइएगा। का जी हुजूर, कटहल का सीजन था। गया घर, बेटा को भेजा कि दत्त को बाजार घूम घाम का आया, कटहल सीजन नहीं। दामाद को भेजा कलकत्ता, आस्था तो थी कलकत्ता, वो भी घूम के आए कि कटहल नहीं। सोचने लगे जाएंगे कुप्पा घाट, गुरु महाराज फिर यही पूछे लगे। गुरु महाराज हमको बोले हैं कि मनोहर बाबू कटहल खिलाइएगा, ख्याल कीजिएगा, सूक्ष्म बात। कि मनोहर भेजा है बेटा को, मनोहर भेजा है दामाद को, मनोहर तो नहीं गया है। दोपहर में भोजन के बाद पड़े थे, उठ करके चल भागलपुर में सब्जी मंडी में घूम रहे, एक जगह देखने बूढ़ी बैठी है, कोई ढक गए नजदीक। का बूढ़ी माँ क्या है, का बाबू पका हुआ कटहल, 3 कटहल खरीद ली, रिक्शा पर लेके आ गए कुप्पा का। गुरु महाराज के चरण में रखते हैं। का कौन, का हुजूर मनोहर। कटहल लाए, का जी हुजूर। का उसको काटो, काट दिए। का थोड़ा सा गुरु महाराज जी पर लिए, का इसको बांटो बांटो। वही कटहल क्या हो गया। कटघरा भी दुकान करता था स्टेशन रोड के पास, हम लोग देखे हुए हैं। अधिक दिन की बात है, 78-79 की बात। कटघरा में दुकान कर रहा था, साल नहीं लगा महाराज होलसेल खोल दिया। 4 लड़का, झिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, लाभ होगा लोभ बढ़ेगा। 2 बेटा भेज दिए कटिहार। अब कटिहार में उतना ही दुकान,
चलता है। भागलपुर में भी वैसे, भागलपुर में से एक बेटा के भेजे हैं ईरोड, तमिलनाडु में पड़ता है, बड़ा लड़का है, अरुण नाम है उनका। वहां 5 साल के अंदर में अरबपति बन गए हैं। वो मनोहर बाबू कुप्पा घाट आश्रम में 96 में व्यवस्थापक था। संजोग ऐसा जयंती गुरु महाराज जी की थी। अब हुआ कैसे हो, तो अभी के वे वर्तमान आचार्य हरनंदन स्वामी जी महाराज, उन्होंने कहा कि एक काम करूं ना, बैठक करूं। तो बैठक बुलाए तो वो सब बैठक में वो भी थे, मनोहर बाबू, निरंजन लाल शर्मा, ये सब सारे आदमी आए। तो मैंने कहा कि बाबा हम तो बच्चे हैं ना, पहली बार मेरे ऊपर में ये आया है, हमको तो कुछ जानकारी ही नहीं है कैसे। उन्होंने पूछा कि कितना पैसा आपके पास आया है, तो मैंने कहा लगभग 1 लाख 1.25 लाख होगा। टारगेट क्या सब है, तो आजकल तो हॉल को बढ़ा दिया है। पहले हॉल के चारों तरफ लगाना, बाहर वाला हॉल तिरपाल लगाना पड़ता था, समझाना का एक खर्चा ये है का ठीक। दूसरा बताइए भंडारा का खर्चा है, 2 और खर्चा गुरुनिवास का है। ये सब मिला जुला करके भंडारा में कितना लगेगा, तो उस समय 1.5 लाख लगभग में हो जाता था। मनोहर बाबू कहती है मेरे हिस्सा में रख दीजिए। फोन किया बेटा को, तुरंत 1.5 लाख ला के हमको दे दिया। सोचने की बात है, जिन आदमी के पास में 5 रुपया नहीं था कि रिक्शा पर चढ़ के आते, उस आदमी को 5 मिनट नहीं लगा 1.5 लाख रुपया देने में। किनकी कृपा, साहों के निगाहों में अजब तासीर होती है। निगाहें लुप्त देखो खाखरी अक्सर होती है। आज वो व्यक्ति बम बम कर रहे हैं, तो वही व्यक्ति गए थे गुरु के पास। सरकार बड़ी गरीबी, कृपा उनकी हो गई। अब धन भी हो गया, अज्जन भी हो गया। बेटा तो के अब पता होने लगा तो नंबर लग गया 12-13। भलाई से कल्याण हो और परेशानी बढ़ गई। फिर जाकर के गुरु से कहने लगे, गुरु महाराज नय निर्धन नय निर्बल हम छी, नहीं देखिए, लेकिन एक संतोष के कारण सदगुरु मन चैन मिलैया। हे गुरु महाराज अब निर्धन नहीं है, निर्बल भी नहीं है, क्वा के भिड़ना हम ही 2 कट्ठा दाब लेते हैं दूसरे। अब कोई बात नहीं, लेकिन बेचैनी नहीं गई है, संतोष हो ही नहीं रहा। तो बहुत आदमी बैठे हुए तो स्वाभाविक जिज्ञासा बड़ी, कहते हो कि निर्धन नहीं है, निर्बल नहीं है, तो पहले कैसे थे जरा सुनाइए। तो सुनाने लगा अपना जीवनी। एक समय रहे एहन नचार, एको धुर ने खेत पथार, मिले न कोनो काम रोजगार, खाना खर्ची के ने जोगार। दिन में जो खाना मिल जा तो रात के झखैया। एक संतोष के कारण सदगुरु मन चैन मिले। अब सदगुरु के भेल खियाल, दुख दरिद्र सब पराल, अन्न धन सो भरल बखारी, हुनके कृपा से महल अटारी। कोनो बात के कमी न हमरा देख मन हर्षैया, लेकिन एक संतोष के कारण सदगुरु मन चैन मिले। अब लंबा चौड़ा कारोबार, दरवाजा पर मोटर कार, 1-2 सब बेटा के लिए गाड़ी खड़ी है, अब पोता के लिए है पैजारों का नंबर लगा हुआ। लंबा चौड़ा कारोबार, दरवाजा पर मोटर कार, फिर भी नहीं संतोष आज। तो अब क्या चाहिए, मन कहिए एकटा होती है उड़न जहाज, सबके ऊपर हम ही रहता, मनमा यही कहिए। लेकिन एक संतोष के कारण सदगुरु मन चैन मिला।
अब इतना धनवान है और उनको सत्संग सुहेगा, खोजिएगा ना इसी लाट में। अपवाद कुछ है, हमारे दिल्ली बाबू सब अलग बात है, लेकिन धनवान को नशा है, वो सत्संग में नहीं जाएगा, तब पूजा पाठ ढोंगा जरूर करेगा, मंदिर जाएगा, सत्संग में कहिए फलना बाबू चलिए सत्संग हो रहा, बहुत दूर दूर के महात्मा की कहे छे बड़ा श्रद्धा हमरा सत्संग में बाबा, लेकिन बेटा ऐसा नालायक नहीं देखे छिए, मिस्त्री काम करे छे, मजदूर लगल, कोई देखे वाला नहीं, सब हमरे करे पड़े।